नमस्कार मित्रों, नमस्कार स्टूडेंट्स। माधव एकेडमी ऑफ अध्यापक में आपका स्वागत है। और जैसे एक माँ नर्चर करती है अपने बच्चे को, उसी तरीके से एकेडमी भी नर्चर करती है आपको आपकी सक्सेस के लिए। तो हम लगातार बात कर रहे हैं टीचिंग जॉब्स के एग्ज़ाम की। आज भी सिलेबस का एक पार्ट हम तैयार कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ज़रिए। ठीक है, एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। Which of the following statement is or are correct? पहले स्टेटमेंट है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर फादर, ओपिडपस कॉम्प्लेक्स बॉयज अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर मदर। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स गर्ल्स अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर फादर, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज अट्रैक्शन टुवर्ड्स देयर मदर। इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में जो लड़कियां होती हैं उनका अपने फादर की तरफ अट्रैक्शन होता है, वहीं ओडिपस कॉम्प्लेक्स में बॉयज़ का अट्रैक्शन जो है वो अपनी मदर की तरफ होता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? पियाजे के अनुसार भाषा से पहले विचार आता है और वाइगोत्स्की के अनुसार विचार और भाषा अन्योन्याश्रित प्रक्रियाएं हैं, यानी कि इंटरडिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है। तो पियाजे ने कहा है भाषा से पहले विचार आता है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। और वाइगोत्स्की के अनुसार विचार और भाषा इंटरडिपेंडेंट प्रोसेस है, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, आंसर आ जाएगा सी। आइए थर्ड पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट अबाउट एनोरेक्सिया? इनकरेक्ट बताना है आपको, गलत कौन सी है इन दोनों स्टेटमेंट से। एनोरेक्सिया को हम एनोरेक्सिया नर्वोसा भी कहते हैं, यह खाने की बीमारी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है जी। एनोरेक्सिया नर्वोसा एक खाने की बीमारी है। इसमें एक विकृत शरीर की छवि जो है ना, वो तैयार हो जाती है माइंडसेट में। तो व्यक्ति को अधिक वजन होने का एक अनुचित डर लगा रहता है। तो वो क्या करता है? तो वो बहुत अधिक व्यायाम के माध्यम से, यानी कि फिजिकल एक्सरसाइजेस के ज़रिए फास्ट रखकर सामान्य से कम वजन बनाए रखने की कोशिश करता है। एक तरीके से साइकिक माइंडसेट हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइजेस करता है, फास्टिंग करता है, तो उसको बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा या एनोरेक्सिया, और ये खाने की बीमारी है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछिए तो ना तो पहली गलत है ना ही दूसरी गलत है, तो ऑप्शन होगा डी। आइए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट बुलीमिया? बुली बुलीमिया बुलीमिया तो बुलीमिया को हम बुलीमिया नर्वोसा भी कहते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, आपको करेक्ट बताना है। और बुलीमिया एक संभावित जीवन घातक बीमारी है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। होता क्या है इसमें कि लोग अधिक खाते हैं और फिर वजन बढ़ने से बचने के लिए तरह तरह के कदम उठाते हैं। जैसे ज़बरदस्ती उल्टी करते हैं कि यार मैंने बहुत ज़्यादा अधिक खा लिया, चलो यार उल्टी करके बाहर निकालते हैं। या इसमें भी क्या होता है, अत्यधिक एक्सरसाइज कर या उपवास के ज़रिए भी इसको कंट्रोल करते हैं, बुलिमिया को। एनोरेक्सिया में तो खाने से ही डरते हैं। ठीक है जी, उनको लगता है कि यार कुछ खाएंगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा, तो उसमें वो डर रहता है। बुलिमिया में खाना खा लेता है बंदा और उसके बाद उसके से निपटने की कोशिश करता है, यार मैंने कल बहुत ज़्यादा खा लिया था, यार आज का मैं फास्ट रखूँगा, या आज मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग करूँगा, या मैं आज खूब पैदल चलूँगा, ट्रेडमिल करूँगा।
इस तरीके की हरकतें करता है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट पूछ रहा है, बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। आइए फिफ्थ पे चलते हैं। हाउ मेनी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आर डिस्क्राइब्ड बाय हैविहर्स्ट। हैविहर्स्ट ने डेवलपमेंट के कितनी स्टेजेस बताई हैं? इसका आंसर होगा 6, 6 स्टेजेस बताई हैं उसने, हैविहर्स्ट ने। वही सबसे पहली वही बर्थ टू टिल 6 ईयर्स ऑफ एज, उसके बाद मिडिल चाइल्डहुड 6 से 12 साल, उसके बाद 13 से 18 साल, उसके बाद 19 से 30 साल, फिर 30 से 60 साल, और सबसे लास्ट में 60 से ऊपर। तो कितनी हो गई? 6 हो गई। 6 स्टेजेस के बारे में बताया। बर्थ से 6, उसके बाद 6 से 12, उसके बाद 13 से 18, उसके बाद 19 से 30, फिर 30 से 60, और फिर 60 से ऊपर। ये उसने 6 स्टेजेस बताई है डेवलपमेंट की। किसने? हैविहर्स्ट ने, हैविहर्स्ट ने बताई है। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो गया बी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। विकासात्मक कार्य सिद्धांत किसने दिया है? डेवलपमेंट टास्क थ्योरी किसने दी है? डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी, तो आपका आंसर होना चाहिए हैविहर्स्ट ने दी है। डेवलपमेंटल टास्क थ्योरी आपके दिए हैविहर्स्ट ने। ठीक है जी, नेक्स्ट। हैविहर्स्ट ने विकास कार्य के किन स्रोतों की पहचान की है? जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र। हाँ जी, तो मैं आपको बता दूं, उसने तीनों की बात की है हैविहर्स्ट ने, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दी अबव, तीनों, तीनों स्रोतों की पहचान की है। यानी कि उसका मानना था कि विकासात्मक कार्य में एक व्यक्ति का जीव विज्ञान यानी कि शारीरिक मैच्योरिटी, मनोविज्ञान व्यक्तिगत मूल्य और लक्ष्य, और समाजशास्त्र विशेष संस्कृति से प्रभावित चीज़ें, ये सबसे मिलकर एक तरीके से क्या होता है? डेवलपमेंट होता है किसका? व्यक्ति का। तो तीनों चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो जीव विज्ञान हो, बायोलॉजी, मनोविज्ञान हो, साइकोलॉजी, और समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट। डैश नए विकास के जैव मनोसामाजिक मॉडल का प्रस्ताव रखा था। डैश ने किसने? साइको सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट का प्रस्ताव रखा था। तो अगर आपने पिछला क्वेश्चन देखा है तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, हैविहर्स्ट ने। सिंपल, उसका ही मॉडल था बायो साइको सोशल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट पे चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग, निम्नलिखित को कंसिडर करना आपने। ऑटोमेटिक प्रोसेस, एसेंशियल फॉर लर्निंग स्किल, कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन। हाँ जी, विच ऑफ द अबव इज आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैच्योरेशन। परिपक्वता की विशेषता इनमें से कौन कौन सी है? तो एक ये स्वचालित प्रक्रिया है। आपको मैं सच बताऊं, आदमी मैच्योर हो जाता है, एक टाइम पर मैच्योर हो जाता है। असेंशियल फॉर लर्निंग स्किल, कौशल सीखने के लिए आवश्यकता है। हाँ जी, एक मैच्योरिटी पे ही आप कुछ कौशल सीख सकते हैं। कंप्लीशन ऑफ ग्रोथ, जब आपकी फिजिकल जो ग्रोथ वगैरह है वो कंप्लीट हो जाती है, तभी आपका मैच्योरिटी लेवल अचीव होगा। और मॉडिफिकेशन फ्रॉम विद इन, भीतर से संशोधन, यानी कि अंदर से ही वो मैच्योरिटी आप में पनपती है ना। जैसे हमने बचपन से एकदम हम आगे बढ़े, जब बचपन से आगे गए तो हमारी बातचीत में, हमारे बैठने के तरीके में मैच्योरिटी आ गई, है ना। कई बार आपने सुना भी होगा
ये बच्चा अब मैच्योर हो रहा है, ये बच्चा मैच्योर हो चुका है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं हैं। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये चार हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। डैश के अनुसार विकास जीवन काल में व्यवहार में परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। तो ऐसा बोला था स्टीवेंशन ने बोला था कि विकास जीवन काल में व्यवहार में परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर हो गया ए। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए उसे, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। नवीन सर साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर, बाय।